ए, आप पानी डाल देंगे यहीं से भर जाएगा। जब मैं कॉर्नरिंग पर इसे टर्न कर रहा हूं तो इसमें आपको रियर एक्सेल स्टीयरिंग मिलती है। 15 mm तक इसका रेंज आपको मिल जाएगा, मतलब गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर आपके पास कोई डीजल या पेट्रोल गाड़ी है और उसका टैंक आप पूरी तरीके से फुल करवा लेते हैं तो वो कितनी रेंज देती है, इसका जवाब आपको कमेंट में आकर जरूर देना है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। लेकिन मेरे पास इस समय मेड इन इंडिया मर्सिडीज EQS 580 है, जिसकी रेंज है 857 किलोमीटर। यानी कि जो रेंज एंजाइटी की बात जहां से शुरू करते हैं हम ना, उसे सब कुछ ये पीछे छोड़ देती है और बता देती है कि कितनी रेंज ऑफर कर रही है। मैं आपको इस गाड़ी का एक फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन शेयर करने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या खास चीजें मिल जाती हैं, और जब आप इस गाड़ी को लेकर निकलेंगे तो क्या बैटरी पैक दिया गया है, कंफर्ट कितना इनहेंस करती है, और 1,55,00,000 रुपए कहां से ये अपने आप को जस्टिफाई करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस मर्सिडीज EQS 580 के बारे में, जो कि इंडिया में बनती है। 4.3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की क्षमता रखने वाली ये EQS 580 दुनिया की सबसे ज़्यादा एरोडायनेमिकली करेक्ट कार है। यानी कि ये सब कुछ निकाल के आपको दे सकती है। इसके डिज़ाइन में क्या चीज़ें मिल जाती हैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको काफ़ी एडवांस LED हेडलैम्प मिलता है, जो कि बहुत अच्छे से रोशनी देता है। कभी रात में चलाएंगे तो इसका जिक्र किया जाएगा। और यहाँ पर आपको अगर ये देखेंगे, अप्रोच एंगल काफ़ी प्यारा लगने वाला है। साथ में मर्सिडीज़ का जो लोगो दिख रहा है, इसके बीच में आपको कैमरा मिल जाता है, क्योंकि 360 डिग्री व्यू के साथ में आता है। सामने आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं और ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में काफ़ी कुछ अच्छा अंदाज यहाँ पर दिया जाता है, जहाँ पर आपको मर्सिडीज़ का ये स्टार चमकता हुआ पूरे उसमें नज़र आएगा। साथ में इस हेडलैम्प से शुरू होती है लाइट, वहाँ तक उसको कनेक्ट कर देती है और ये काफ़ी अच्छा और दिलचस्प बन पड़ा है। अब आपको दिखाता हूँ इसके साइड प्रोफाइल पर क्या मिलता है। 5200 मिलीमीटर से ज़्यादा लंबी और 3210 मिलीमीटर व्हील बेस वाली ये गाड़ी आपको काफ़ी कुछ कंफर्ट देती है अपने इंटीरियर में। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आप गाड़ी अनलॉक करेंगे तो एक पॉपअप डोर यहाँ पर दिए गए हैं और साथ में ये भी ऑन हो जाता है इसका ORVM। अब आप सोच रहे होंगे पानी की बोतल लेके हमें द्विवेदी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जहाँ से देखिए, मतलब इसे खोल दीजिए और वाशर टैंक फुल करना है तो यहाँ से पानी डाल दीजिए, आप पानी डाल देंगे यहीं से भर जाएगा। तो ये एक फीचर ये यहीं पर इस साइड में मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा बोतल हाथ में रखने में क्या दिक्कत है, तो दिखा देते हैं। साथ में आपको जो यहाँ पर ये अलॉय मिल रहा है ड्यूल टोन, काफ़ी अच्छा और काफ़ी एडवांस है। 20 इंच का आपको ये पूरा मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छे से अपना काम करता है या नहीं, इसका जिक्र करेंगे जब इसे चला रहे होंगे। तो एग्जैक्ट टायर प्रोफाइल की बात करें तो 255/45 R20 का टायर प्रोफाइल यहाँ पर दिया गया है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, क्योंकि ये S क्लास से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है और कंफर्ट नेक्स्ट लेवल का है, तो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम मिलता है। लेकिन सस्पेंशन आप रेज कर सकते हैं, इसमें एक अलग से फीचर आता है जो कि अभी दिखाया जाएगा। अब चलते हैं, देख लेते हैं रियर में आपको क्या चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। रियर की बात करें तो आपको खूबसूरत टेल मिल जाता है और यहाँ पर आपको LED टेल लैम्प जो दिए गए काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं, रात में बहुत अच्छी चमक बिखेरता है। यहाँ पर आपको EQS 580 की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पर 4मैटिक लिखा मिल जाएगा। पार्किंग सेंसर 1 2 3 4 मिल जाते हैं और यहाँ पर इस लोगों के बीच में रिवर्स पार्किंग कैमरा पॉपअप होता है। जब आप रिवर्स करते हैं तो बाहर आता है। लेकिन इसका काम क्या है, अगर आपको बूट एक्सेस करना है, 610 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। आप इतना सारा सामान रख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सामान रखा हुआ देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा इसमें सामान के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर और ऑर्गेनाइज वे में आप सामान रख सकते हैं और स्पेयर व्हील जो होगा वो अलग से इसमें रखना पड़ेगा, तब आपका जगह सामान वाला चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं और आप सीधे लेकर चलते हैं आपको रियर में और दिखाते हैं रियर सीट पर क्या क्या कंफर्ट ये कंपनी ऑफर करती है इस गाड़ी में।
तो मैं इसकी रियर सीट पर आ गया हूं और आपको बता दूं यहाँ पर आपको बहुत सारा कंफर्टेबल स्पेस मिलता है। जब आप बैठेंगे तो आपको थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लग रहा है, बाकी आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाती हैं। इस सीट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, रियर सीट पर व्यवस्था दी गई है और पिलर पर आपको AC वेंट दिए गए हैं और कुल मिलाकर ये काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ में यहाँ पर भी आपको AC वेंट दिए गए हैं और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो पूरा कंट्रोल आपको मिल जाता है। जेस्चर कंट्रोल के जरिए आप कर्टेन को ओपन कर सकते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है, टैबलेट के जरिए बहुत सारे फीचर एक्सेस कर सकते हैं। और ये है EQS 580 का फ्रंट सीट और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या है, एक तो आपको वेंटिलेटर सीट मिल जाता है, 3 मेमोरी ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके तहत आपकी सीट पूरी एडजस्ट हो जाएगी आपके लिहाज से। अगर आप ड्राइव करते हैं और मर्सिडीज़ मी ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है, वहाँ पे सेटिंग बना रखी है, प्रोफाइल सेट कर रखा है, तो ये आपको पहचान जाएगी आप कैसे बैठते हैं और जैसे आप गाड़ी में बैठेंगे उसी हिसाब से इसकी सीट एडजस्ट हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है और आपको एक पूरा हाइपर स्क्रीन मिल जाता है यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो जब को ड्राइवर कोई बैठेगा तो उसके लिए स्क्रीन यहाँ पर मिल जाती है और आपका जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए एक स्क्रीन यहाँ पर है जिस पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा फ्री में मिल जाती है। बढ़िया सा एक फीचर दिया गया है यहाँ पर, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सारा एक्सेस आपको टच के जरिए यहीं पर मिल जाता है। यहीं से आप अपनी गाड़ी का सस्पेंशन भी रेज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आपको व्यवस्था मिल जाती है, जैसे रेज पर जाएंगे तो ये गाड़ी अपने आप उठनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपकी गाड़ी अगर स्टार्ट रहेगी तो अपने आप यहाँ से जैसे दबाएंगे तो ये रेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए तब ये फीचर एक्सेस होता है। और जहाँ पर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते हैं तो वहाँ पर सस्पेंशन रेज करना ही फायदे का सौदा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, बाकी आपको वही फीचर मिलते हैं जो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है मर्सिडीज़ की गाड़ी में। और ड्राइविंग मोड में ECS और I यानी कि इको, कंफर्ट, स्पोर्ट और इंडिविजुअल मोड मिल जाते हैं और यहाँ बैठकर आप बहुत ही सुकून में रहने वाले हैं। और ये सबसे अच्छी जगह है इस गाड़ी की। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग को आप अपने हिसाब से इलेक्ट्रिकली ऊपर नीचे आगे पीछे सब एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं और इस वाली स्क्रीन पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। यूटिलिटी स्पेसेस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। यहीं पर आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलती है, 2 कप होल्डर की जगह दे दी गई है और यहाँ पर भी आप बहुत सारा सामान इसके कूल ग्लव बॉक्स में रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपको फीचर वाइज बहुत ही संपन्न लगने वाली है और इसके साथ में अगर पूरे फीचर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके साथ आपको बहुत सारा वक्त गुजारना पड़ेगा। अब क्या करता हूं, अब बारी है इसे चलाकर दिखाने की। उससे पहले आपको बता दूं यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे अगर आप ये एक्सेस करना चाहते हैं तो ये कर दीजिए, अपने आप पीछे चला जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पूरी व्यवस्था मिल जाती है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा इसके फ्रंट सीट से बहुत अच्छा रहा और मुझे यहाँ बैठने में बहुत मजा आया। अब बारी है इसे चलाकर बताने की, मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन आपसे साझा करने की। आपको बता दूं इसके पहले चलाना शुरू करूं, जिसमें बैटरी पैक लगा है 107.8 kWh का है और इसका जो पावर आउटपुट निकलता है जिसका मोटर जनरेट करता है वो है 855 Nm का टॉर्क और 523 PS की शक्ति और 4.3 सेकेंड में ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, ऐसा कंपनी का दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 0 to 100 से स्पोर्ट मोड में डाल दिया है और ये ट्रक के पास पहुंचते पहुंचते 100 हो गया। मैं यही देखना चाहता था एग्जैक्टली, मतलब ये पलक झपकते ही 4.3 सेकेंड, मुझे नहीं पता कितने में आया, लेकिन पलक झपकते ही इसने काम कर दिया। सामने ट्रक वाले भैया जा रहे थे और मैं उनसे पहले करना चाहता था, इसने अपना काम करके दिखा दिया। और अब मैं इसे इकोनॉमी मोड में डाल दूंगा क्योंकि मुझे इस पे चलाना है, मुझे रेंज चाहिए क्योंकि कंपनी कहती है 857 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। तो मैंने क्या किया कि कुछ लोगों से पूछा जो लगातार इसे टेस्ट कर रहे थे, तो मर्सिडीज की टीम से पता चला कि भैया व्यवहारिक जीवन में इको मोड पे ये जो रेंज दे सकती है 600 किलोमीटर के आसपास दे देगी। अगर आप स्पोर्ट मोड में लगातार चलाओगे तो आपको 530-500 के आसपास की रेंज आ जाएगी। और अगर आपने बहुत ज़्यादा फंक्शन इसके नहीं यूज़ किए, जैसे कि मसाज फंक्शन हो गया या और फीचर्स नहीं यूज़ किए इलेक्ट्रिक, जिसमें जहाँ पर ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है, तो ये आपको 700 की भी रेंज दे सकती है। और अगर आप और बढ़िया ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है वो कुछ भी रेंज निकालते हैं, मुझे लगता है कि वो 1000 किलोमीटर की भी रेंज कर सकते हैं। ऐसा कर पाएंगे या नहीं, कभी मौका मिलेगा जब लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके आएंगे इसका तो वहां पर बताया जाएगा। अभी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपसे साझा करता हूं। तो एक्सीलरेशन लाजवाब है, ओवरटेकिंग बहुत गजब का है और अच्छी बात ये हो रही है जब मैं कॉर्नरिंग पर इसे टर्न कर रहा हूं तो इसमें आपको रियर एक्सेल स्टीयरिंग मिलती है, जिसका फायदा ये होता है कि भैया जैसे आपका आगे वाला पहिया घूमता फिरता है उसी तरीके से पीछे वाला पहिया भी आगे पीछे हो जाता है। तो बहुत कम टर्निंग रेडियस लेते हुए गाड़ी अपना काम प्रिसाइजली कर देती है। और एक व्यवहारिक जीवन में अगर एक इलेक्ट्रिक कार ऐसा कुछ करती है तो उसकी पीठ थपथपाना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। अब आप सोच रहे होंगे भैया 1,55,00,000 रुपए
तो ये कहाँ जस्टिफाइड होता है? तो 100% जस्टिफाइड होता है, क्योंकि जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं, जेस्चर कंट्रोल दिए गए हैं, और जो आपको ये हाइपर स्क्रीन मिलता है, इसके अलावा जब आप इसे लेकर निकल रहे होंगे, दुनिया की सबसे ज़्यादा करेक्ट एरोडायनेमिकली कार आपके पास में है। तो उस लिहाज से जब फीचर्स को आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी 1,55,00,000 की क्यों है। मुझे तो खुशी भैया इसी बात से मिल जाती है कि ये मेड इन इंडिया है, और मेड इन इंडिया सोच के अंदर से एक जज्बा निकलता है, जय हिंद निकलता है कि जर्मनी के बाद में इंडिया दूसरा ऐसा देश है जहां पर इस गाड़ी को कंपनी बना रही है, यानी कि मर्सिडीज बना रही है। और ये चमक है अपने देश की, और ये चमक है मर्सिडीज की। और अब इंडिया में हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसकी रेंज सबसे ज़्यादा है। और रेंज एंजाइटी वालों के लिए अब मैं बताता चलूँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपने ये गाड़ी खरीद ली है, तो दिल्ली से चंडीगढ़ करके वापस आ सकते हैं, दिल्ली से जयपुर जाके वापस आ सकते हैं, दिल्ली से देहरादून जा सकते हैं। आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई पूना मुंबई, फिर मुंबई पूना मुंबई कर लीजिए, रेंज खत्म नहीं होगी। और अगर ये कहीं बीच में आपको धोखा भी दे और वहाँ पर आसपास कहीं फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, तो डीसी फास्ट चार्जिंग से ये गाड़ी 15 मिनट में 260 किलोमीटर की रेंज के लिए और चार्ज हो जाएगी। मुझे लगता है इससे ज़्यादा जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यही परफेक्ट है ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक की बस्ती दुनिया में मर्सिडीज़ ने जो किया है एक बहुत बड़ा कदम है। और अब सस्पेंशन की बात करना ज़रूरी हो जाता है, कुछ और चीज़ों का जिक्र करेंगे बाद में। तो सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि भैया सेडान है, आप एस क्लास ऑलरेडी आप जी चुके हैं, तो जो सबसे बेस्ट सेडान होती है, जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, उनका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, इसका भी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो क्या होता है कि भैया आप स्पीड ब्रेकर से निकल रहे हैं तो टकराने का खतरा बना रहता है और टकराती है। ये मान के चलिए ओवर खाबर रोड पर लेके जाएंगे तो एकदम उसे भाएगी नहीं इस गाड़ी को। ये महंगी गाड़ी है, इसे अच्छी सड़कें, वेल पेव्ड रोड चाहिए। लेकिन एक फीचर दे दिया है इसमें कि आप यहाँ पर जाइएगा, ये गाड़ी बना हुआ है, और रेस कर लीजिएगा अपना। जब गाड़ी खड़ी रहेगी तभी रेस हो जाएगा। तो रेस व्हीकल लेवल तो 15 mm तक इसका रेंज आपको मिल जाएगा, मतलब गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। तो उसका बेनिफिट हो जाएगा कि छोटा मोटा जो स्पीड ब्रेकर होगा उसको आराम से पार कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन चलाने में बहुत मज़ा आता है। सिटी ट्रैफिक में होते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आराम से स्मूथली मूव करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ढेर सारे यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, सी टाइप वायरलेस चार्जिंग का 2 पोर्ट मिल जाता है, 2 जगह मिल जाता है, एक आगे एक पीछे। रियर सीट पे भी आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, हीटेड सीट और वेंटिलेटेड सीट दोनों, मतलब आगे पीछे दोनों तरफ मिल जाता है। मसाज का फंक्शन पूरा आपको इस वाली सीट पर मिलता है, दोनों सीट पर आराम से बैठ जाइए। और आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और इसे चाहते हैं कि ये भैया जो ORVM है अच्छे से एडजस्ट नहीं है, तो आप इसे देख लीजिए और यहाँ से सेट कर लीजिए। तो यहाँ बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप ORVM देख रहे होंगे वो आपके बटन से सेट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इसमें। ADAS लेवल 2 का फीचर दिया गया है, तो अगर आपने ऑन करके रखा हुआ इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह तो करेगा ही। साथ में ये गाड़ी अगर मैं ये हाथ हटा लेता हूँ और क्रूज़ कंट्रोल पे डाल दूंगा तो एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के साथ एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है और ये लेन में बनी रहती है। लेकिन ये सब मैं बताता नहीं हूँ लोगों को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये एक सहयोग करती है गाड़ी आपको, ये नहीं कि आप इस पर डिपेंडेंट हो जाए। और अभी ऑटोनोमस वाला सिस्टम भी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए उससे बच के रहिएगा, लेकिन ये काम कर देती है। बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है अगर आप इसे बैठ कर ड्राइव कर रहे होंगे। तो ये जो ए पिलर है कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी पूरे आपकी नज़रों में बसी रहती है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। पॉपर डोर मुझे बहुत अच्छे लगे इसके। और साथ में जब इसका जो 15 स्पीकर वाला अगर आप साउंड एक्सपीरियंस करेंगे, क्या करूँगा एक म्यूज़िक डालूंगा क्लिप अपने रील पे, सुन के जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। अलग लेवल की साउंड क्वालिटी है, तो जो साइलेंस आपको मिल रहा है वो लाजवाब है। चार्जिंग के सारे ऑप्शंस ऑलरेडी आपने पढ़ लिए, बहुत सारे मैंने रील्स वगैरह में डाल दिए, इसलिए मैं यहाँ बता नहीं हूँ। फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि भैया कितनी देर में फास्ट चार्जिंग से चार्ज हो जाएगा, होम चार्जिंग से चार्ज हो जाएगा, सब आप देख लीजिएगा। लेकिन चलाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को यूज़ करना चाहें, क्योंकि जो 100 kmph का जो डिसिप्लिन वाला है जहाँ पे मैं चला रहा हूँ गाड़ी, ये मुंबई पूना एक्सप्रेस वे है, यशवंत राव द्वितीय गति मार्ग। यहाँ पर 100 किलोमीटर, तो इससे ऊपर आप जा नहीं सकते हो। तो स्पोर्ट मोड का मतलब नहीं बनता, स्पोर्ट मोड के लिए आपको रेस ट्रैक जाना ही पड़ेगा, वहीं पर इसे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन जो गाड़ी है कंफर्ट नेक्स्ट लेवल आपको ऑफर करती है, और आपको 3 मेमोरी फंक्शन भी मिल जाते हैं। मर्सिडीज मी अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है अपने गाड़ी से, तो उसमें आपकी हाइट के हिसाब से एक एडजस्टमेंट हमेशा इसमें इसको याद हो जाएगी गाड़ी को। जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो उसी सेटिंग पे आपको अपनी सीट और स्टीयरिंग मिल जाएगी। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत प्यारा है, बहुत सारे कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं और मज़ा आता है। और अगर आपको ये सब नहीं देखना है, नहीं टच करना है, नहीं ऑपरेट करना है इससे, क्योंकि यहाँ पर आपको वायरलेस, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिलता है। अगर आप इसे छू के ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, यहीं पर आप आइएगा,
होम पे दबाइएगा, यहाँ से सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आपको मतलब कि आप जो यूज़ करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो देख लें। और सबसे अच्छा मुझे एक और चीज़ इसमें लगा, वो है हेड अप डिस्प्ले। हेड अप डिस्प्ले पे आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी दिखाता रहता है और साथ में आपको रियल वर्ल्ड में दिखाता रहता है कितने में गाड़ी चल रही है। जैसे मैं 100 पे चला रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है और ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है मुझे, और ये हेड अप डिस्प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशन को मैं इसके पहले आपको मैं ख़त्म करूँ तो एक दो चीज़ें और दिखानी ज़रूरी है, वो है इसका एम्बिएंट लाइटिंग। और एम्बिएंट लाइटिंग के लिए क्या चाहिए? अंधेरा। और अंधेरा कहाँ मिलेगा? दिन में तो अंधेरा अगर आपको तलाशना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर हैं तो मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने बोगदा, पुणे बोगदा है, यानी कि सामने आपको टनल मिल जाएगा और उस टनल में चल के बताते हैं एम्बिएंट लाइटिंग किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो चलिए, अगर मुझे लग रहा है मेरे सामने आने वाला है, आ गया तुरंत बताते हैं। ये तो 2 मिनट वेट करिए। यस, सामने पहाड़ नज़र आ रहा है ना, वहीं पे बोगदा आता है, यहाँ का सबसे बड़ा बोगदा है। अगर आप किसी गाड़ी को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो आपको उसे रियल वर्ल्ड में चलाना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ गाड़ी में बैठकर उसके फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, गाड़ी के साथ में जब आप पूरा जीते हैं तब अच्छे से उसे बता पाते हैं। तो भैया जिसका इंतजार कर रहा था, पुणे बोगदा आ गया है। ये देखो बोगदा आ गया है और यहाँ पर सबसे बढ़िया आपको देखिएगा मेरा गाड़ी का एम्बिएंट लाइटिंग, और ये पूरी जगमग हो जाएगी। तो चलो भैया कमेंट करके बताओ कैसा लगा। देखो मैंने ये वाला चूज कर रखा है ना, तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो यहाँ पर जाइएगा और अपने हिसाब से जो पसंद है वो चूज कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये वाले से काम चलाइए। अब मैं यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ बट फिर भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी, चल देता हूँ। तो ये रही एम्बिएंट लाइटिंग, और जो आपको पसंद है चूज़ कर लीजिए कॉम्बिनेशन। अभी मैंने चूज़ कर दिया तो ये वाला हो गया, ये चूज़ कर दिया तो ये वाला हो गया। ड्राइव करते हुए मत करिएगा, मैं तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने कर दिया है, बट सच बता दूँ नहीं था। और ये जगमग गाड़ी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। और यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो एक छोटी सी चीज़ का और जिक्र करेंगे, और हम बाहर आ चुके हैं। और वो जिक्र करना ज़रूरी ये है कि चारों पहियों पर जो आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलते हैं बड़े कारगर हैं। और जब मैं 0 to 100 कर रहा था वहाँ पर आपने देखा होगा कि इतने प्रिसाइजली इसने ब्रेक कर दिया था। तो दोस्तों मेरा फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशन ये वाला था। कैसा लगा कमेंट करिएगा, और चलते हैं आप क्लोजिंग की तरफ। अगर 1,55,00,000 रुपए आप खर्च करते हैं इस गाड़ी के लिए तो, और चार्ज करते हैं इसे, तो इसकी चार्जिंग पर जो पूरा खर्चा आने वाला है, अगर आप घर के चार्जिंग से करते हैं तो 800 साढ़े 800 रुपये के आसपास बैठेगा। और ये गाड़ी आपको जो रेंज देने वाली है वो परफेक्ट है। इसके लिए मौका मिलेगा तो जल्द ही इसका रेंज टेस्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन मुझे पता है कीमत बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले इसके बहुत लिमिटेड होंगे, लेकिन जो रेंज एंजाइटी थी वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है और एक खूबसूरत प्रोडक्ट के रूप में EQS 580 भारतीय बाजार में दस्तक दे चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा ये फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन इस गाड़ी के साथ में पसंद आया होगा। फिर मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dvd, सवाल का सारे जवाब ले जाएं।